The human skeletal system consists of all the bones, cartilage, tendons, and ligaments in the body. All Altogether, the skeleton makes up about 20% of a person's body weight. An adult skeleton contains 206 bones. Children's skeleton actually contain more bones because some of them, including those of skulls, fuse together and as they grow up. There are also some differences in the male and female skeleton. The male skeleton is usually longer and has a high bone mass. The female skeleton, on the other hand, has a broader pelvis to accommodate for a pregnancy and child ओके birth. ओके। देखिए बेटा, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आपकी सारी बोन्स, ठीक है, कार्टिलेजेस, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये सारी चीजें हमारे स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। बोन्स क्या होती हैं, आपको पता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर हमारे मांस के नीचे हमें फील होता है, दैट इज कॉल्ड बोन। कार्टिलेजेस जो है वो हमारी बोन्स को सपोर्ट करते हैं, आर्टिकुलेशन कराते हैं, जहां पर दो जॉइंट्स होंगे वहां पे कार्टिलेज होगा, जैसे यहाँ रिब्स के यहाँ पर कार्टिलेजेस होते हैं, तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी का 20% वेट, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल 100 किलो का है तो उसमें से 20 केजी जो वेट है उसका वो हड्डियों का वेट होगा, ठीक है। बच्चों के स्केलेटन में 206 से ज्यादा बोन्स होती हैं, क्योंकि अडल्ट्स में कितनी होती है, अडल्ट्स में होती है 206। कहते हैं ना 206 की 206 हड्डियां तोड़ दूंगा, फिल्मों में आपने डायलॉग सुने होंगे, तो दैट मीन्स कि ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन बच्चों में 206 से ज्यादा होती है, जो टाइम के साथ फ्यूज होके 206 में कन्वर्ट हो जाती है जब तक कि वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं स्केलेटन में फीमेल्स के और मेल्स के। ये भी आपने देखा होगा कि सीआईडी सीरियल में दिखाते थे ना कि एक स्कल मिला है और सीआईडी में वो डॉक्टर साहब ने उसका पोस्टमार्टम किया है और उन्होंने बताया है ये तो 30 साल के करीब की कोई औरत थी। तो उन्हें कैसे पता लगा, उन्हें लगा क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसके बेसिस पे वो स्टडी करके स्केलेटन को आपको ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। फोरेंसिक साइंस कहते हैं ना इसे, तो ये फोरेंसिक साइंस में बेसिकली यही होता है कि कैसे वो स्टडी करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स को। और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फीमेल स्केलेटन होता है उसका ब्रॉडर पेल्विस होता है, कि ये वाली जो पेल्विक बोन होती है ब्रॉड होती है, क्योंकि उन्हें चाइल्ड बर्थ के लिए ब्रॉडर पेल्विस चाहिए होता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इन्होंने एक ही मेंशन किया हुआ है, आपके लेवल तक का एक ही है। तो बोन्स, हाँ जी जहां से पढ़िए, इट इज कंपोज चीफली ऑफ, It is composed chiefly of calcium phosphate and calcium carbonate. It also serves as a storage area for calcium, playing a large role in calcium balance in the body. The 206 bones in the body serve. पढ़िए, कहाँ चले गए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन बेटा, आई थिंक आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बोन इज द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन्स बनाती है। देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स दी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी है। अब इसमें बोन्स में बेसिकली क्या क्या होता है, बोन्स में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, हाँ, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड CaPO4।
तो ये बेसिकली आपके कैल्शियम को स्टोर करती है बोन्स। जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा तो बोन से कैल्शियम जो है वो ब्लड में चला जाएगा। जब बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होगी तो ब्लड से कैल्शियम बोन्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो बोन्स है वो सिर्फ हमें हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर नहीं देती है, वो और भी बहुत से काम करती है। क्या काम करती है? देखिए ये रिब्स है ना, ये रिब्स क्यों बने हुए हैं? ये रिब्स बने हुए हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर आपका जो ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लंग्स होता है, लिवर होता है, स्टमक होता है, स्प्लीन होती है, ईसोफेगस होता है, आपकी जो विंड पाइप है वो होती है, उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। और देखिए ये पीछे जो स्पाइन वाली बोन है, वर्टिब्री वाली, इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका बेसिकली जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी बोन्स है ये मसल्स के साथ मिलकर हमें मूवमेंट्स और हमें काम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब आप इस बोन को तोड़ के देखोगे ना तो इसके बीच में बोन मैरो होती है। बोन मैरो में हमारी बॉडी के सारे सेल्स बनते हैं। कौन कौन से सेल्स बनते हैं? जैसे कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो सब कुछ कहाँ बनता है? इन बोन्स की मैरो में बनता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन, उन्होंने देखा होगा ना कि जब वो चिकन खाते हैं तो उसकी बोन को तोड़ो तो अंदर से एक रेड रेड डार्क रेड कलर का पार्ट निकलता है, दैट इज द बोन मैरो। ओके, सो दैट बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सेल्स। आज हम इतना ही करेंगे, टाइम ओवर हो गया है। ओके